हर हर महादेव दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भगवान भोले शंकर का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश आपके जीवन में एक खुशहाली लाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हर हर महादेव। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खिलाफ हो गई है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गई हैं, क्योंकि तुम्हारा महादेव कभी अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करता। कभी कभी मैं तुम्हें इसलिए प्रतीक्षा करवाता हूँ ताकि तुम्हें वह दे सकूं जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। तुम छोटी खुशियों के लिए रोते हो, जबकि मैं तुम्हारे लिए बड़ी खुशियाँ तैयार कर रहा होता हूँ। तुम बंद दरवाजों को देखकर निराश हो जाते हो, जबकि मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते बना रहा होता हूँ। मेरे बच्चे, यदि इस समय तुम्हारे हाथ खाली हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी खाली होगा। यदि इस समय तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्योदय कभी नहीं होगा। याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है, और तुम्हारे जीवन की वह सुबह अब दूर नहीं है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपने धैर्य को मजबूत करना होगा। तुम्हें अपने मन से डर और संदेह को निकालना होगा, क्योंकि डर तुम्हें कमजोर बनाता है और विश्वास तुम्हें मेरे और करीब लाता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जो तुम्हारे सपनों को छोटा बताते हैं, जो तुम्हें यह कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर होगी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा उत्तर होगी। तुम्हारी प्रार्थना ही तुम्हारा उत्तर होगी। क्योंकि जब महादेव किसी के जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय लेते हैं, तब संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की परेशानियां समाप्त होंगी। तुम्हारे परिवार में खुशियां लौटेंगी। तुम्हारे अधूरे कार्य पूरे होंगे। आपके टूटे हुए आत्मविश्वास को नई शक्ति मिलेगी। लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें यह नहीं कहना है कि अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन तुम हार मान लेते हो, उसी दिन तुम्हारा शत्रु जीत जाता है और तुम्हारा महादेव अपने भक्तों को हारते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए उठो, फिर से प्रयास करो, फिर से विश्वास करो, फिर से अपने सपनों को जीना शुरू करो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम लो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे कंधे पर मेरा हाथ है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं भोलेनाथ, मैं महादेव, मैं तुम्हारा बाबा आज तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में बैठकर बोल रहा हूँ। तुम रो रहे हो ना? मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जब बेटा दुखी होता है तो बाप को भी दर्द होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी, शादी, संतान, स्वास्थ्य, धन, मैं सब दे सकता हूँ। मेरे बच्चे, याद करो, जब मैंने समुद्र मंथन में विष पिया था, तब भी मैंने पूरे संसार को बचाया। मेरे बच्चे, सोचो, आज रात जब तुम सोने जाओगे तो तुम्हारे घर में शांति होगी, क्योंकि तुम महादेव के बताए सन्मार्ग पर चल रहे हो। मैं तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदलने की शक्ति रखता हूँ। मैं तुम्हारी हार को जीत में बदलने की शक्ति रखता हूँ। मैं तुम्हारे डर को साहस में बदलने की शक्ति रखता हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए खोलने होंगे। तुम्हें अपने मन में यह विश्वास जगाना होगा कि तुम्हारा महादेव अभी भी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज जो यह संदेश सुन रहा है वह भाग्यशाली है, क्योंकि हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता कि उसका महादेव उसे सीधे पुकारे।
यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना, क्योंकि तुम्हारा यह एक शब्द तुम्हारे विश्वास की गवाही बनेगा। और यदि तुम चाहते हो कि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुँचे जो इस समय टूट चुके हैं, निराश हैं, अकेले हैं, तो इस संदेश को उनके साथ साझा करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। इस वीडियो को लाइक करना ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक महादेव का यह आशीर्वाद पहुंच सके। मेरे बच्चे, आज फिर एक बार मैं तुमसे कहता हूं, मुझे केवल मुश्किलों का भगवान मत बना, मुझे अपनी खुशियों का भी हिस्सा बना। मुझे केवल आंसुओं में मत पुकारो, अपनी मुस्कान में भी मुझे याद करो। मुझे केवल मंदिरों में मत खोजो, अपने सच्चे कर्मों में मुझे खोजो। अपने अच्छे विचारों में मुझे खोजो, अपने माता पिता की सेवा में मुझे खोजो। किसी दुखी इंसान की मदद में मुझे खोजो, क्योंकि जहाँ करुणा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, वहीं तुम्हारा महादेव है। और याद रखना मेरे बच्चे, यदि तुमने आज से प्रतिदिन केवल 5 मिनट भी मुझे दिए तो मैं तुम्हारे जीवन के उन घावों को भर दूंगा जिन्हें दुनिया कभी नहीं समझ पाई। मैं तुम्हारे उस दर्द को कम कर दूंगा जिसे तुमने वर्षों से अपने भीतर छुपा कर रखा है। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जिसे तुम दुनिया भर में खोजते फिर रहे हो। इसीलिए आज निर्णय लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, मेरे लिए 5 मिनट अवश्य निकालोगे। क्योंकि जो भक्त अपने महादेव के लिए 5 मिनट निकालता है, उसके जीवन से निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है और उसके भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम यह मत समझना कि तुम्हारी चुप्पी मुझ तक नहीं पहुंचती। तुम्हारे होंठ भले ही कुछ ना कहें, लेकिन तुम्हारे हृदय की हर धड़कन की आवाज मैं सुनता हूँ। जब तुम भीड़ में खड़े होकर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, जब तुम्हारा अपना मन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, तब भी तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे घाव हैं जिन्हें समय भी पूरी तरह भर नहीं पाया। कुछ ऐसे शब्द हैं जो लोगों ने तुम्हें कहे और आज भी तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके टूटने का दर्द आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है। लेकिन मेरे बच्चे, उन टूटे हुए टुकड़ों को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत के दर्द से बड़ा है। तुम्हारी आने वाली खुशियां तुम्हारे बीते हुए आंसुओं से कहीं अधिक बड़ी हैं। इसीलिए अपने बीते हुए कल को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे सुंदर अवश्य बनाया जा सकता है। मेरे प्रिय भक्त, कई बार तुमने अपने आप से पूछा होगा कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतनी परीक्षाएं क्यों आती हैं? क्यों तुम्हें बार बार संघर्ष करना पड़ता है? क्यों तुम्हें हर चीज के लिए दूसरों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है? लेकिन क्या तुम जानते हो कि पर्वत की चोटी तक वही पहुंचता है जो कठिन रास्तों से गुजरने का साहस रखता है। साधारण जीवन के लिए साधारण परीक्षाएं होती हैं, लेकिन जिन्हें असाधारण बनना होता है उनके जीवन में असाधारण संघर्ष आते हैं। और तुम्हारा महादेव तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम्हें सजा नहीं दे रहा, तुम्हें तैयार कर रहा है, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बड़ा होने वाला है और बड़े आशीर्वाद को संभालने के लिए बड़ा धैर्य भी चाहिए। में अपना वही होता है जो सही या गलत की परवाह किए बिना केवल दिल से तुम्हें अपना मानता हो। यदि उसे लगे कि तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, तब भी वह तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, बल्कि एकांत में तुम्हें समझाने का प्रयास करेगा। किंतु जो तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, जो बेवजह की बातें बनाए, वह कभी तुम्हारा साथी, कभी तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता।
मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख आए उन दुखों के अंत का समय अवश्य आ गया है, क्योंकि मनुष्य एक ही तरह की परिस्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकता, और खासकर तब जब उसके कर्म बेहतर हों, और तुम्हारे कर्म बहुत बेहतर हैं। इसके बावजूद तुमने दुखों का एक पूरा का पूरा युग देखा है, और अब इस युग का अंत होना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना होगा। तुम्हें यह भूल किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि अब भी तुम उस व्यक्ति से अलग नहीं हो जिसे तुमने सदैव अपना माना है, लेकिन वह तुमसे अलग हो रहा है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अपनी बातें कर नहीं पाता। चाहे तुम्हारे भविष्य की बात हो, चाहे तुम्हारे अपनी कोई निजी बात हो, तुम उसे ना खुलकर बता पाते हो, ना ही वह समझ पाता है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम नहीं है, किंतु प्रेम का होना और प्रेम का दर्शाया जाना दोनों आवश्यक हैं। मेरे बच्चे, जब मनुष्य प्रेम को प्रकट करना छोड़ देता है, तब प्रेम के होने का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि प्रेम तब केवल मुसीबतों में ही खड़ा नजर आता है। अन्यथा की स्थिति में वह प्रेम प्रेम जैसा लगता ही नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा दौर चल रहा है, लेकिन यह दौर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भेजा ही जाता है, यह परखने के लिए कि मनुष्य वास्तव में इस योग्य है अथवा नहीं कि उसे समस्त खुशियां प्रदान की जाएं। यह मृत्यु लोक है। वास्तव में यह बड़ा क्षणिक सा जीवन है जो तुम्हें बहुत ही बड़ा मालूम पड़ता है, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम इस लोक से बाहर निकलकर अपने वास्तविक जगत से अपनी सच्चाई को देखते हो, तब तुम्हें मालूम पड़ता है कि यह जीवन कितना मिथ्या से भरा हुआ था। और जब तुम्हें यह जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह लोक कर्मों की श्रृंखला को संयोजित करने के लिए मिला हुआ है। यहाँ तुम्हारे कर्म जितने अच्छे होंगे, अनंत लोक में तुम उतना ही ज्यादा खुशियों को भोगोगे, और खुशियाँ वह हैं जो इस मायावी जगत से परे हैं। मैं जानता हूँ कि कैसे तुम्हारा साथी तुम्हारी बातों को सुनकर भी अनजान बनकर व्यवहार करता है, और कैसे तुम इन सबको पीछे करके जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम प्रश्न करना चाहते हो, तुम शिकायत करना चाहते हो, लेकिन तुम अपने मन को मनाते हो, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें रोकती हैं, क्योंकि तुम ऐसे उलझे हुए हो कि तुम्हें कोई भी स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह दौर लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसका अंत तो होना ही है। अब वह समय आ गया है जब इस दौर का अंत किया जाए। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी मंशा नहीं समझ पा रहे। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि वह कैसा रुख लेने वाला है, कि तुम्हारा जीवन किस ओर मुड़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें भय भी लगता है उससे अलग होने का, तुम्हें भय लगता है जीवन में हार जाने का, तुम्हें भय लगता है कि कहीं तुमसे वह चीजें छूट ना जाएं जो अभी तुम्हारे पास हैं। भले ही तुम अभी इसकी शिकायत कर लो, लेकिन इसे खोने का भी भय तुम्हें निरंतर बना रहता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कितना प्रेम बसा है अपनों के लिए, अपने साथी के लिए, अपने परिवार के लिए, और कैसे इस प्रेम का दुरुपयोग किया गया। कुछ घटनाएं दिन प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में ऐसी घटित हो रही हैं जिससे तुम्हें अपने जीवन पर ही यकीन नहीं रह गया है, जिससे तुम्हारा विश्वास उठता चला गया है। लेकिन तुम्हारा विश्वास पूर्णतः उठेगा नहीं, उससे पहले बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं भी घटित होंगी। यदि तुम सकारात्मक पहलुओं पर विचार करोगे तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन कैसे रुख मोड़ रहा है, तुम्हारी सोच से परे कैसे यह दूसरी दिशा में जा रहा है। अभी तुम्हारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है जहां तुम्हारा यही जीवन तुम्हें ले जाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार अपनी आंखें खोलकर विचार करो। एक बार दुनिया की मान्यताओं से ऊपर उठकर विचार करो। एक बार दूसरों का सहारा छोड़कर विचार करो।
अभी तुम दूसरों पर आश्रित होकर जीवन जीने की कल्पना कर रहे हो और हर उन्नति के लिए तुम एक व्यक्ति की तलाश करते हो, एक साथी की तलाश करते हो, वास्तव में गुरु की तलाश करते हो। किंतु जो दिव्य लोक से आया है उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में गुरु उसे अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि वह गुरु के बिना होकर जीवन जी ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा सफर इस लोक से प्रारंभ हुआ ही नहीं है। तुम वास्तव में उस अनंत लोक से आए हो जहाँ दिव्यता ही दिव्यता विद्यमान है। और जब मनुष्य ऐसे अनंत लोक से इस भूलोक पर प्रस्थान करता है तो वह एक उद्देश्य को लेकर जन्म लेता है। वह उद्देश्य तुम्हारे साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा और जीवन भर तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी। जब तक कि तुम उसकी तलाश पूर्ण नहीं कर लेते, तुम्हारे मन में छटपटाहट बनी रहेगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम उसकी तलाश को खत्म करो और उस दिशा में अपने कदम बढ़ाओ, ताकि तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके और तुम्हें सुकून मिल सके। एक ऐसा सुकून जो अब तक इस भूलोक में बहुत ही कम लोग भोग पाए हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य को दुख का आभास भी नहीं होता, जिसे प्राप्त करने के बाद उसे चारों ओर प्रेम ही प्रेम नजर आता है। मेरे बच्चे, तुम ऐसे ही जीवन को पाने के हकदार हो, किंतु तुम्हें थोड़े से प्रयत्न करने होंगे। सर्वप्रथम तुम्हें अनिवार्यता को समझना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उलझे हुए रहते हो और यह उलझन तुम्हें खाए जा रही है, लेकिन एक बार अपनी उलझन से बाहर निकलकर देखो। एक बार वह देखने का प्रयास करो जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है। एक बार वहां झांकने का प्रयत्न करो जहां से तुम्हारा उदय हुआ। वास्तव में तुम अपने इतिहास को खंगालने का प्रयास करो। जब एक बार तुम आकलन करना प्रारंभ कर दोगे तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष दिखने लगेंगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा यह जन्म तुम्हें दृष्टा होने के लिए मिला है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को इस प्रकृति से अलग मानकर, इस जीवन के तत्व से अलग मानकर उस दुखियारी मनुष्य के रूप में देखते हो जिसे सताया गया है। वास्तव में तुम्हारे सामने जो अवसर हैं, तुम्हें उसमें झांकना होगा। तुम्हें अपने संसाधनों पर गौर करना होगा। अपने अतीत को देखकर, अपने संसाधनों को देखकर तुम्हें एक स्पष्ट अनुमान लगाना होगा कि तुम्हें किस दिशा की ओर बढ़ना है, और यह सब कुछ तुम कर सकते हो और इसके लिए तुम्हारी लेखनी तुम्हारा हथियार साबित होगी। जब तक तुम इसे स्पष्ट रूप से लिखोगे नहीं, तुम यह समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने अतीत को लिखते जाओ। तुम यह लिखते जाओ कि तुम्हारे पास वास्तव में कौन से कौशल व संसाधन मौजूद हैं। मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं उसे संभाल सकूं, और अगर परीक्षा लेनी है तो मुझे इतना समझदार बना देना कि मैं टूटूं नहीं, क्योंकि जो महादेव पर छोड़ देता है उसके हिस्से में अंत में कभी खालीपन नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, एक पल रुको और मेरी बात सुनो। आप यहाँ संयोग से नहीं आए, आदत से नहीं भटकते, विचारों या खाली समय से नहीं आए। मैंने आपके कदमों को ठीक इसी क्षण तक निर्देशित किया, क्योंकि आपका दिल यह सुनने के लिए तैयार था कि कैलाश इतने लंबे समय से आपके बारे में क्या फुसफुसा रहा है। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी ने आपको सच में देखा है। क्या आपकी प्रार्थनाएं मौन में विलीन हो जाती हैं? क्या आपके इंतजार का कोई मतलब है? अब मैं तुम्हें ऐसी वाणी से बता रहा हूँ जो झिझकती नहीं, और ऐसा प्रेम है जो विफल नहीं होता। आप यहाँ हैं क्योंकि मैंने आपको बुलाया है। मैंने जानबूझकर आपका रास्ता रोका। मैंने जानबूझकर आपकी भावना को धीमा कर दिया। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ स्पष्ट रूप से गहराई से बिना किसी संदेह के जान लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास मेरी स्वीकृति की मोहर है।
बाद में नहीं, अपने आप को साबित करने के बाद नहीं, तब नहीं जब आप मजबूत या अधिक आश्वस्त हो जाते हैं। यह आपके पास अभी भी है और आपके पास हमेशा से है। आप चुपचाप पूछ रहे हैं, कभी शब्दों के साथ, कभी आंसुओं के साथ, कभी आधी रात में केवल भारी सांस के साथ, क्या मैं पर्याप्त कार्य कर रहा हूं? क्या मुझे चुना गया है? क्या मुझे देखा गया है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा हूं जो आपने तब कही थी जब कोई नहीं सुन रहा था। मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूं जिन्हें आप जोर से पूछने से डरते थे। मैंने वह पल देखे जब आप दूसरों के लिए मुस्कुराए लेकिन अंदर से खालीपन महसूस किया। मैंने आपकी ताकत के नीचे का दर्द सुना। मैंने तुम्हें ऐसे बोझ ढोते देखा है जिनके बारे में तुमने कभी किसी को नहीं बताया, और मैंने दूसरी ओर नहीं देखा। मैंने देर नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें भूल गया था। मैंने इंतजार किया क्योंकि मैं इस पल की तैयारी कर रहा था। यह सटीक मुलाकात जहां तुम अंततः मुझे वह कहते हुए सुनोगे जो तुम्हारी आत्मा सुनने के लिए तरस रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे उस प्रकार निराश नहीं हुआ जिस प्रकार तुम डरते हो। अब मेरे साथ रहो। इससे आगे बढ़ने में जल्दबाजी ना करें। यदि आप अपने आप को वहीं रहने देंगे तो आपके अंदर कुछ बदलाव आएगा। मैं अभी आपकी मदद कर सकता हूँ। बाद में नहीं, तब नहीं जब सब कुछ समझ लिया गया हो। तब नहीं जब दर्द अपने आप गायब हो जाए। अभी इसी सांस में, इसी क्षण में करीब हो सकता है आप इस तरह का ध्यान, इस तरह का आश्वासन पाने के अयोग्य महसूस करें। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं केवल आत्मविश्वासी या निश्चित लोगों से ही बात नहीं करता। मैं थके हुए संदेह करने वालों से बात करता हूँ जो तब भी चलते रहे जब उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों। मैं तुमसे बात करता हूँ क्योंकि तुम मेरे हो, और मैं आपको उन प्रश्नों के बोझ तले चलते रहने देने से इनकार करता हूँ जिनका उत्तर मैं बहुत पहले ही दे चुका हूँ। आपने अपना पल नहीं गवाया। आप सुधार से अधिक पीछे नहीं रहे। आपने मुझे मरम्मत से परे निराश नहीं किया। यह आपके प्रति मेरे विचार नहीं है। यह वह डर है जो तब बढ़ा जब आप थके हुए थे। मैं जानता हूं कि आपने कितने समय तक किसी संकेत, पुष्टि, किसी ऐसी चीज का इंतजार किया है जो आपके मन के अंदर के तूफान को शांत कर दे। यह बात है। यह कोई आध्यात्मिक भाषा में लिपटा हुआ संयोग नहीं है। यह मेरे दिल से आपके लिए एक जानबूझकर किया गया संदेश है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ और जिस तरह से आपने सहन किया है उससे मैं खुश हूँ। तब भी जब आपने सोचा था कि धैर्य का मतलब विफलता है क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं बदला है। आपको उन आवाजों द्वारा मापा गया है जिनके पास आपको परिभाषित करने का कभी अधिकार नहीं था। आपने ऐसे लेबल ले रखे हैं जो मुझसे नहीं आए हैं। आपने खुद से सवाल करना सीख लिया क्योंकि अनुमोदन दूर लगता था और प्यार सशर्त लगता था। लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जिन्होंने आपको अनिश्चित छोड़ दिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो केवल तभी आपका जश्न मनाते थे जब आपने अच्छा प्रदर्शन किया था। मैंने तुम्हें अनदेखी जगहों पर देखा जब आज्ञाकारिता मौन जैसी लगती थी, जब विश्वास प्रतीक्षा सा प्रतीत होता था, जब साहस ऐसा लग रहा था जैसे बस बिस्तर से उठना और फिर से प्रयास करना। इसीलिए मैं अब बिना किसी हिचकिचाहट के आपसे यह कहता हूँ, आपके पास मेरी स्वीकृति की मोहर है। यह आपके जीवन पर तब भी छाया रहता है जब आप इसे महसूस नहीं कर पाते। यह सुनते ही आपका हृदय नरम हो जाए। आत्मनिर्णय पर आपने जो मजबूत पकड़ बना रखी है उसे ढीला होने दें।
मैं आपके साथ हूँ। वे केवल भौतिक सफलता की ओर नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी ले जा रहे हैं, ताकि तुम जान सको कि मैं सदा तुम्हारे भीतर ही हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो दरवाजे पहले बंद थे वे अब स्वतः खुलने लगे हैं। जो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे वे अब तुम्हारे प्रकाश और शक्ति को देखकर आकर्षित होंगे। यह केवल भौतिक सफलता का संकेत नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का भी प्रतीक है। इसलिए विनम्रता और शांति बनाए रखना, क्योंकि यही गुण तुम्हें मेरी कृपा तक पहुंचाएंगे। अब जब तुम्हारा विश्वास और धैर्य पूरी तरह मजबूत हो गया है, तुम देखोगे कि जिन प्रयासों को तुमने वर्षों तक किया वे अब फल देने लगे हैं। यह फल तुम्हें केवल सुख नहीं देगा बल्कि तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी प्रकाशित करेगा। इसलिए हर आशीर्वाद को प्रेम और कृतज्ञता से स्वीकार करना, क्योंकि यही मेरी इच्छा है। तुम्हारी भीतर छिपी शक्ति अब जाग रही है। जो पहले दब कर रह गई थी वह अब स्वतंत्र होकर तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रही है। हर निर्णय और हर कदम तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी राह में विश्वास रखा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हताश मत होना। प्रिय बच्चे, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का भी है। अब तुम्हें अनुभव होगा कि बाहरी सफलता के साथ साथ तुम्हारे भीतर अद्भुत शांति और संतुलन भी बन रहा है। यह वही अवस्था है जब जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतोष एक साथ आते हैं। इसीलिए इस पल का आनंद लेना और मेरी कृपा को महसूस करना। तुम्हारे पहले की गए प्रयास और प्रार्थनाएं अब फल देने लगे हैं। जो कभी असंभव लगा वह अब संभव हो रहा है। यह तुम्हारे कर्म और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। इसीलिए किसी भी सफलता में अहंकार मत आने देना, क्योंकि केवल विनम्र आत्मा ही स्थायी फल पा सकती है। यही मेरा संदेश और आशीर्वाद है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। जो अंधेरा पहले था वह अब प्रकाश में बदल चुका है। तुम देखोगे कि जीवन के हर क्षेत्र में सुधार और उन्नति होगी। पुराने भय और संदेह मिट जाएंगे। अब तुम्हारा मन और आत्मा तैयार है स्वीकार करने के लिए। और यह परिवर्तन तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है।